हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या है 2024 में जितने भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड से देने वाले हैं उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। वे सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे जिसको कि आपको इस वर्ष केमिस्ट्री में पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहली बात कि आपकी जो केमिस्ट्री में चैप्टर है, टोटल चैप्टर उसकी संख्या है 16, लेकिन कोरोना काल से इसमें से 30% सिलेबस को हटा दिया गया था, जिसमें से कुछ चैप्टर हटाए गए थे और कुछ चैप्टरों में से टॉपिक को हटाया गया था। लेकिन इस बार जितने भी स्टूडेंट 2024 में 12वीं का एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए एकदम नया वाला सिलेबस आ चुका है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चैप्टर को हटाया गया है, यानी कि बहुत ही कम चैप्टर को पढ़ना है और उतने से ही आपके 100% केमिस्ट्री की तैयारी पूरी हो जाएगी। सबसे पहली बात कि आपको जो 16 चैप्टर केमिस्ट्री में मिलते हैं वे कौन कौन से हैं जिसको कि हमने यहां पर लिख रखा है इन 16 चैप्टरों को। तो देखना यहां पर सबसे पहले है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। उसके बाद से दूसरा चैप्टर है विलयन, तीसरा है विद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगतिकी, पांचवा पृष्ठ रसायन, छठा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, सातवां पी ब्लॉक तत्व, आठवां डी व एफ ब्लॉक तत्व, नौवां उप सह संयोजन यौगिक, 10वां हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन, 11वां एल्कोहल फिनोल ईथर, 12वां एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल और 13वां एमीन, 14वां जैव अणु और 15वां बहुलक और 16वां दैनिक जीवन में रसायन। तो इतने 16 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में दिए गए हैं। इसमें से 30% जो सिलेबस है ना, 30% सिलेबस कोरोना काल से हटाए गए थे, यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2022 और 23 में एग्जामिनेशन दिए हैं वे 30% सिलेबस कट करके उनके क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे और उसी की तैयारी करके वे एग्जामिनेशन दिए हुए थे। लेकिन इस वर्ष जो नया वाला आप सिलेबस देखेंगे, यूपी एमएसपी पर आप जाते हैं तो वहां पे आपको नया सिलेबस दिखाई देता है और वहां पे 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं इसके लिए क्या चीज है जो कि लागू होने वाला है, कितने चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं, उस चीज पर हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। सबसे पहली बात कि ठोस अवस्था हटा दिया गया है और सही भी बात है, ठोस अवस्था से उतने सारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे और इसमें से एक दो न्यूमेरिकल आ जाते थे जो कि जिसमें स्टूडेंट फंस जाते थे। लेकिन इसको हटा दिया है, एक समस्यात्मक चैप्टर को हटाया, इसके साथ साथ पृष्ठ रसायन को हटाया। जितने भी रेड करके हमने दिखाया ना उतने चैप्टर को इस वर्ष के लिए हटाया गया है, पृष्ठ रसायन के लिए हटाया गया। उसके बाद से तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम इस चैप्टर को हटा दिया गया। पी ब्लॉक तत्व सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही गायब कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुलक को हटाया गया और दैनिक जीवन में रसायन। इतने चैप्टर यानी कि टोटल जोड़ेंगे ना तो 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर को जो है हटाया गया है। यहां पर इतने सारे जो चैप्टर है ना इसके लिए 2 किताबें बनती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 9 तक आता है और पार्ट 2 में 9 से लेकर के 16 तक के चैप्टर को रखा गया है। लेकिन इस वर्ष जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, उनको कितना पढ़ना है, 2024 में कितने चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे और कितने चैप्टर की तैयारी करनी है, तो यहां पर हमने उसे लिख रखा है। यहां पर हमने दिखा रखा है चैप्टर फॉर 2023-24, ठीक है। तो यहां पर हमने 10 चैप्टर को लिखा, यहां से जितने भी रेड वाले चैप्टर है उसको हटाया गया है और यदि हम 16 में से 6 माइनस करते हैं तो हो जाता है 10,
तो देखो कौन कौन से पढ़ना है। सबसे पहला ही चैप्टर है विलियन, विलियन से स्टार्ट करना है। दूसरा है वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, चौथा डी व एफ ब्लॉक तत्व, पांचवा उपसह संयोजन यौगिक, छठा हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, सातवां एल्कोहल फिनॉल ईथर, आठवां एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, नौवां एमीन और 10वां जैव अणु। तो यही 10 चैप्टर आपको इस वर्ष के लिए पढ़ना है। 2024 में इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है यहाँ पर कि कम चैप्टर में ज्यादा मार्क लाना है। तो ज्यादा मार्क लाने के लिए आपको इस वर्ष कम ही मेहनत करना है। तो 10 चैप्टर है और ये जो है रिवीजन भी हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो अभी से आप तैयारी में लग जाए। यहाँ पर पहले से 5वें चैप्टर यहां तक केवल 5 चैप्टर पार्ट 1 से पढ़ने और 5 चैप्टर जो है पार्ट 2 से पढ़ने। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरी बात कि जितने भी सारे यहाँ पर चैप्टर बन रहे हैं पार्ट 2 से, सभी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट 1 से भी बहुत से ऐसे चैप्टर है जिसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जिस चैप्टर से ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को इस समय रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो बस आपको क्या करना, इतने में ही तैयारी करनी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको बताया गया सारी चीजें समझ में आ गया होगा। आपको केमिस्ट्री में बस 10 चैप्टर 10 चैप्टर की ही तैयारी करनी है। अगले वीडियो में हम अगले सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।